मित्रों नमस्कार। अभी हम रसियारी गांव में हैं, जो कि घनश्यामपुर थाना के बगल में रसियारी गांव है और गोड़ा बौराम विधानसभा में आता है। गोड़ा बौराम के जो विधायक हैं, विधायिका हैं, वो महिला है सवर्णा सिंह। और सवर्णा सिंह तो विधायक है, पहली बार तो बनी है और उनके पति भी दिल्ली में कमिश्नर हैं। लेकिन सवाल है कि क्या इस बार जो सवर्णा सिंह बनी है रसियारी गांव की विधायिका जो है, वो अपने क्षेत्र में क्या क्या की है। कहा तो जा रहा है कि मोदी के नाम पे जीत गई, मोदी का कमल छाप के जिंदाबाद चल रहा है। तो मोदी के नाम पे क्या कामकाज हुआ है, मोदी जी भी रिपोर्ट लेंगे, लेकिन यहाँ के लोग क्या कहना चाह रहे हैं हम उनसे भी जानेंगे, क्योंकि यही जनता जिताती है, यही जनता जो है वोट देती है, यही जनता सब कुछ चाहती है, इनका बहुत अधिकार भी है। आइए तमाम लोगों से हम बात करना चाह रहे हैं। आज तक उसका दर्शन नहीं देखे हैं। जी यहाँ जी। का जो प्रतिनिधि तो देखिए, हम यहाँ के लोगों से भी बात करना चाह रहे हैं। रसियारी गांव है, प्रतिनिधि बना। तो ये बताइए कि रसियारी गांव से आप लोग हैं? जी, हम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ललन खां हुआ। ललन खां हुआ। हाँ, मेन चौक पर रहते हैं। देखा जाए तो सवर्णा सिंह पहली बार विधायिका बनी, उनके पति भी जो है कमिश्नर हैं दिल्ली में, टिकट तो आसानी से मिल गया। कहा जा रहा है कि मोदी के नाम पे जीती है। चर्चाएं इस क्षेत्र में यही चल रहा है, मैं जगह जगह जा रहा हूँ। तो सवाल उठता है कि सवर्णा सिंह ने अपने क्षेत्र के लिए क्या काम किया। कुछ नहीं आज तक काम किया, उसका चेहरा भी नहीं देखे हैं तो काम क्या करेगा। आज तक चेहरा तक नहीं देखे हैं। अपना फर्जी, अपना जहाँ पर में प्रतिनिधि है वहाँ फर्जी बना करके अपना काम करा लेते हैं। उसके बाद वो आज तक दर्शन नहीं दिए हैं जनता। तो दर्शन क्यों नहीं देते हैं? वोट देने के लिए जब वोट लेना होता है तो वो यहाँ आती होंगी ना। फर्स्ट बार तो बीजेपी के नाम पर में उसको जनता वोट अपना दे दिए, ठीक है, अपना वो वोट ले लिए। और उसके बाद वो दो चार अपना दलाल फलाल प्रतिनिधि बना करके अपना काम वहीं से अपना चला लेते हैं। कभी क्षेत्र में आज तक घूम करके नहीं आए हैं। जो ये काम है वह काम है। हमारे गांव का 75 साल पहले ये हॉस्पिटल था। माननीय गोपाल जी भी ठाकुर यहाँ पर आए, हम सबसे फर्स्ट प्रथम यही उनको कहे जो सबसे जरूरी है हमारे पुराना हॉस्पिटल। ये देरभंगा जिला में कहीं पर नहीं था, नहीं हुआ है। वो कहा मेरा सरकार नहीं, उसका सरकार भी फिर बन गया। कौन बोला सरकार नहीं है? गोपाल जी ठाकुर उस समय में तेज प्रताप सिंह को चले गए थे, बिहार का थी। अब वो जब फिर भी उनका सरकार भी बन गया, वो भी जीत गए, लेकिन आज तक ये हॉस्पिटल का कोई चर्चा नहीं हुआ। हॉस्पिटल सबसे गोपाल जी ठाकुर सांसद है, सवर्णा सिंह विधायिका भी, उसको तो हम दर्शन ही नहीं देखे हैं। सवर्णा सिंह को देखते तो यहीं पर चौक पर में रोक करके उनको जवाब पूछते तो कि वोट मांगने आएंगे। वो वोट मांगने के लिए आएंगे, जब आएंगे तब कहेंगे कहाँ ये 5 साल कहाँ तुम्हारा दर्शन था। आज तू आया है मेरा मनी लेने के लिए। लेकिन करेंगे क्या, लाचारी है। एक बीजेपी, एक मोदी, एक इस पर में वोट हम लोग। मोदी जी तो सामूहिक कार्य करते हैं, बड़ा काम करने जा रहे हैं। आपके क्षेत्र के जो लोग जीत रहे हैं, आपके जो प्रतिनिधि हैं, आपके दुख सुख में शामिल होने वाले जो आपके जो विधायक हैं, वो न है। अरे सवर्णा सिंह सबसे पैसा वाला है यहाँ पर में। कैंडिडेट टिकट उसी को मिलता है जो जितना पैसा, जितना पैरवी, जितना पैगाम लगा दिए उसको वो टिकट मिल गया। तो हम लोग अपना टिकट बेचने का धंधा यहाँ है। यहाँ नहीं है धंधा, यहाँ पर में तो वही चाल चलते हैं, यही चलता है, वही काम हो रहा है, वही आज तक करते सब वही होता है। जमीनी नेता नहीं है, नेता नहीं है, नेतागिरी का कोई अनुभव नहीं है, ऊपर से टपक गया है, रेडीमेड नेता है, रेडीमेड नेता, और फील्ड में कुछ नहीं किया है उसने। तो सवाल ये है कि वोट मांगने, देखिए अब इलेक्शन का माहौल बन गया है। जगह जगह लोग नेता अपना चमका रहे हैं कि हम ये काम किए, हम वो काम किए हैं। हम लोग विरोध करेंगे उनका। हाँ, सवर्णा सिंह का विरोध करेंगे, पूरा विरोध करेंगे। पार्टी का सपोर्ट करते हैं। इसका जो कैंडिडेट है उसका कैंडिडेट हम लोग विरोध करेंगे, लेकिन करें तो करे फिर। चाचा सवाल यही है ना कि पार्टी तो मोदी जी का है। उसके लिए ना हम लोग को कुछ नहीं हो रहा है। अंतिम फंस गए क्या? फंस गए नहीं। करे तो करे क्या, कहाँ पर मिले, किसको दे? लालटेन छाप नहीं ये 20 साल लालटेन छाप तो 20 साल तक लूट करके गड्ढे को खड्डे को बना दिया। यहाँ पर में टापू बना दिया। हॉस्पिटल हमारे गांव का था, वो उठा करके हटा दिया। रसियारी हॉस्पिटल उठा के चला गया। हाँ, चला गया। कम से कम वहाँ गया तो यहाँ भी उसको बनाना। बड़ी बस्ती है रसियारी। सेकंड मुख्यमंत्री था महावीर प्रसाद यहाँ का। कह रहे हैं कि कई 20 साल तक लालू जी के साथ महावीर प्रसाद जो है लूटे इस क्षेत्र को। क्या सही बात है? एकदम लूट करके टापू बना दिए। कोई रास्ता नहीं होगा, वोट हम अपना छापते रहेंगे, लेते रहेंगे। अब कौन ये कर रहे हैं? अब कौन कोई लूट रहे हैं यहाँ? अब लूट तो थोड़ा विकास तो हो रहा है यहाँ पर में। विकास हुआ है, नीतीश जी विकास किए हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि यदि कोई क्षेत्र के जनता को, यदि ब्लॉक की बात हो, बीडीओ की बात हो, सीओ की बात हो,
पुलिस की बात हो, थाना की बात हो, तो प्रशासन थोड़ा लूज है, भ्रष्ट है। प्रतिनिधि जब टाइट रहेगा तभी ना प्रशासन निकलेगा। हर जगह कमिशनबाजी चल रहा है। कमीशन से जाता है सवर्णा सिंह से। सवर्णा सिंह के हम लोग क्या मिलने जाएंगे? एक वोट भी दिया, उसके पीछे पीछे दौड़ते रहे। वो कम आदमी है जो दौड़ते हैं, माल कमाने वाला है उसका पीछे पीछे करता है। अच्छा, लेकिन हम सबर चीज, हम पैसा नहीं, हम वोट दिए हैं। जो मेरा वोट करोड़ रुपया में कोई खरीद नहीं सकता है। करते हैं तो नहीं कोई रिस्पॉन्स होता है। अब उसको फोन भी हम लोग नहीं उतना समय कहते, जो इतना समय तो बर्बाद किया, फिर भी इसके चलते कितना समय बर्बाद करे। वो बोलेगी ना कि एक बार फोन कीजिएगा तो हम आ जाएंगे, बोल सकती है ना? नहीं ना बोल सकते हैं तो वो सब जो है, जो करता है वही, जो आदमी खाता है पीता है वही, उसी सब को तो बस वो चमचा के साथ काम चल रहा है। वही पब्लिक से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तो ऐसे में प्रतिनिधि का पब्लिक का कोई मतलब नहीं। तो फिर अधिकार है, का स्थान पर कोई आज तक नहीं भाषण दिए, नहीं बात तो फिर अधिकार है जो वोट दीजिएगा। अधिकार तो है ना, एक वोट का अधिकार तो रखते हैं। लेकिन इस बार सोचेंगे ना, इस बार सोचेंगे, सब बार वैसे धोखा खाएंगे, वैसा बात नहीं होगा। वोट नहीं देंगे। कहीं न कहीं विरोध होगा इस बार, पूरा विरोध होगा, पूरा रसियारी क्षेत्र विरोध बिल्कुल होगा। अच्छा, क्या हाल है इधर का? अरे यहाँ का हाल बहुत बुरा हाल है। यहाँ का हाल बहुत बुरा है। हाल है? नहीं, बुरा है, बुरा हाल है। हाँ। सवर्णा सिंह को इस बार सुनिएगा। हाँ हाँ, काहे नहीं सुनेंगे। हाँ हाँ, नहीं चुनेंगे नहीं। लाइट जो है हाँ यहाँ बाबा दरबार देखते हैं। हाँ, देखते हैं। हाँ, इंटरनेशनल वाइपर राइट जो गच करके गए, अभी तक नहीं दिया है। देखे भी नहीं है। कभी आए भी नहीं है, कोई नहीं पहचानते भी नहीं है। उसका चेहरा ही कभी नहीं देखे, सब कहीं से पहचानेंगे। मतलब कभी देखे भी नहीं है। नहीं देखे हैं, कभी नहीं देखे। वोट तो दिए लेकिन देखे नहीं। देखे नहीं है। बड़ा गजब बात है। क्या नहीं देखे? एक बार आई है। हाँ आई है। ये बांध जो बन रही थी ना, तो संजय झा जो अररिया संग्राम के हैं, उनके साथ वहाँ बैठक में देखे। संजय झा जो अभी जदयू से है, हाँ, नेता जो है नीतीश कुमार, एक गरीबी नेता, बहुत बढ़िया नेता। तो आए थे। हाँ, उसी को टाइम में देखे हम लोग। लेकिन हम लोग को लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं। कमला बांध में लाइट दिया यहाँ मुखिया। ये आप लोग के विधायक किसी और का विधायक है? दूसरे का है, दूसरे का विधायक, दूसरे का है। वोट नहीं दिए हैं? दिए तो है यार, वोट दिए, लेकिन अब कोई मतलब नहीं। कोई मतलब इस बार तो मतलब के लिए फिर आएगी ना? आएगी तो फिर जवाब दिया जाएगा। जवाब दिया जाएगा, एकदम दिया जाएगा, खुल के जवाब देंगे एकदम। 4-5 साल कहाँ गैप थे? हाँ, सही बात है। हम लोग का बांध पे मर रहे हैं, प्लास्टिक नहीं, कुछ नहीं। हाँ, देखिए बिना लाइट के हम ब्लॉक लोग। कौन सा है आप लोग का? किरतपुर ब्लॉक। हाँ। अच्छा, तो और घनश्यामपुर थाना क्या हाल है? वही हाल है, जो खाते हैं पीते हैं। थाना का भी वही हाल है, हाँ। उगाही चल रहा है। एक दुकान करते हैं, तोड़ के निकाल रहा है। तोड़ के निकाल रहा है। क्या करेंगे यहाँ? जिस क्षेत्र का नेता ही कमजोर हो, तो वहाँ का जनता का क्या होगा, हाल होगा, बताइए। तो अब आप लोग कहिए क्या करना है। मैं तो वही देख रहा हूँ, क्योंकि जनता की आवाज सबसे बड़ी है, क्योंकि आप लोग वोट देते हैं। आपके एक एक वोट से वो जो है वो राज करता है, अमीर बन रहा है। अमीर बन रहा है। आपका एक वोट ही उसको जिताता है, पता है ना आपको? हम लोग भिखमंगा यहाँ। लेकिन पब्लिक के अधिकार को समझना चाचा, ये बताइए, जो पब्लिक का अधिकार है उस अधिकार को समझना होगा कि नहीं होगा? समय आ गया है। हाँ, समय आ गया, इसीलिए ना कुछ आदमी भी जवाब आपको दे रहा है, कह रहा है। नहीं तो वही चमचा के डर से कोई बोलता नहीं। जो मालिक मुंजन कह दिए, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन अब स्वतंत्र है आदमी, अपना दिल से वोट करता है, दिल से जो उनके साथ मिले हुए हैं उनका काम चल रहा है। वो अपना काम तो खूब चला रहे हैं। बस जो जब चाहे तब अपना काम वो कर लेते हैं। लोग बताए कि ठेकेदारी चल रहा है, अपना काम चल रहा है। हाँ, वो अपना काम चल रहा है। हाँ, बार बाकी पब्लिक त्रस्त है, पब्लिक त्रस्त है। उसी को जानकारी रहता है जो नेता कब आएंगे। उसी में आगे आगे कुर्सी टेबुल लगा करके खाना पीना करके अब जनता जब जब समझे जो नेता आया तब न कोई जवाब देगा, तब न वहाँ पहुँचेगा। लेकिन पब्लिक की इतनी जिम्मेदारी है कि यदि वो विधायक है हमारे क्षेत्र के, तो उनके पास जाएं या नहीं भी आती है, फोन करें, तो फोन करके कम से कम उनको बताना जरूरी है ना। अरे बात होता है कि जो गाँव का जो मुँह पुरुष रहता है ना, वही प्रतिनिधि बन जाता है। अच्छा। अब उसका भय से, उसका डर से, उसका थोड़ा दबाव से आदमी चाहते हैं हम देखार नहीं हो, इसके सामने में हम क्या करें, वो तो अपना करते हैं, जो करते हैं करते हैं। लेकिन सब पब्लिक एकजुट यदि हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? वही होगा जो जिसका दिल में जो होगा, एकजुट हो जाए कि क्या सही है क्या गलत है, तो निष्कर्ष निकल जाएगा। निष्कर्ष तो निकलबे करेगा ना। निष्कर्ष तो जो निकलता है देता है, तो पब्लिक को बांटना, पब्लिक को तोड़ना, अपना काम निकालना। तो पब्लिक यदि एकजुट हो जाए तो आपका तो बात सुनी जाएगी ना आप लोगों की।
अब पब्लिक जो सुनेंगे वो सुन लिए। इलेक्शन के समय में तो सब नेता कहता है जो मांगिए सो सब भर देंगे। लेकिन मैं भी आपसे सवाल ये करूंगा कि कई लोगों का समस्या ये है, इलेक्शन जब आता है तो मुर्गा भात बिकता है, 500 रुपए बिक जाता है। एकदम क्या नहीं होगा हमारे क्षेत्र का? अब वो बात जो है इसीलिए नहीं ये टापू बना था 30 साल तक, इसीलिए उसी विचार का है, जातवाद का है इसलिए। लेकिन हम लोग देखे विकास आंख के सामने में देखा है, विकास थोड़ा हुआ है नीतीश कुमार के राज में। विकास हुआ है, बिजली गया है, सड़क गया है, नल गया है। लेकिन विकास जो होना चाहिए, विकास नहीं हुआ, जो होना चाहिए 100% उसमें 50% नहीं हुआ।